हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार फ्रॉम के बक्सर, आपका साइंस टीचर। और हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर, जो कि क्लास 9 की साइंस की पहली चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी मैटर हैं सभी पार्टिकल के बने हुए हैं। और ये पार्टिकल जो हैं वो कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में स्पेसेज होते हैं। और उस पार्टिकल के कुछ कैरेक्टर्स को भी हमने पढ़ा था, जैसे कि पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी टिनी इन साइज होते हैं, मतलब काफ़ी स्मॉल होते हैं। उसके अलावा उनके बीच में स्पेस होता है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिफ्यूजन को भी पढ़ा था। फिर उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैटर जो है कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पार्टिकल के रिगार्डिंग, उन कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन के बेस पर पूरे मैटर को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक्चुअली मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन आपके क्लास 9th के लेवल पर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़ने हैं। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लास 9th में नहीं पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, कि कोई मैटर सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। ये उसका बेसिस जो है कि उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, उनके पार्टिकल के जो एनर्जी है, जो डिफ्यूजन है, वो उसका क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इन सभी के वेरिएशन के बेस पर। और इन मैटर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पूरे मैटर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सपोज सॉलिड में आप आयरन देख सकते हैं, रबर बैंड देख सकते हैं। ये सब हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये सॉलिड मैटर के पार्टिकल हैं, ये लिक्विड मैटर के पार्टिकल हैं और ये गैस मैटर के पार्टिकल हैं। आप देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं, काफ़ी क्लोज्ड हैं। और उससे कम, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस पार्टिकल के बीच में लिक्विड में है, उसके बाद गैस में है। इस टाइप से इनके जो सॉलिड के पार्टिकल है काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड शेप का होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बारे में बात करते हैं तो सॉलिड के क्या होती है कैरेक्टर? सॉलिड फिक्स शेप और डेफिनिट वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसके रिगार्डिंग में अब आगे हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के जो पार्टिकल हैं मैटर के, लिक्विड मैटर के पार्टिकल, इनके फिक्स शेप नहीं होते हैं, लेकिन इनके फिक्स वॉल्यूम होती है। सपोज जैसे अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो इनका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं है। तो उस पानी का कोई भी सपोज आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो उस पानी का, 1 गिलास पानी का शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि आप उस 1 गिलास पानी को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप गेन कर लेगा। अगर आपने 100 ml वाटर लिया और उस वाटर को आपने बोतल में डाल दिया तो वो बोतल के शेप ले लेगा। किसी और केटल में डाल देंगे तो केटल का शेप ले लेगा, लेकिन उसके वॉल्यूम फिक्स है। अगर वो 100 ml है तो 100 ml ही है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड मैटर जो है उनका फिक्स शेप नहीं होता है, बट हैविंग फिक्स वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर का 1 by 1। नेक्स्ट मैटर है हमारा गैस। गैस में क्या होता है?
इनके देखिए इनके पार्टिकल इन कंपैरिजन टू लिक्विड और ज़्यादा गैप है। इनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके मैटर के पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। तो इस वजह से क्या होता है, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं और इनका ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इनको जिस कंटेनर में डालते हैं उसका ये शेप गेन कर लेते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट कैरेक्टर इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। आप ये डायग्राम से, ये स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि इनके बीच का ये सॉलिड मैटर है। इस सॉलिड मैटर में किसी भी दो पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू लिक्विड के काफ़ी कम है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम है। लिक्विड की देखते हैं तो उसकी कंपैरिजन में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो लिख सकते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर। द थर्ड इज गैस। गैस लिक्विड के कंपैरिजन से भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर। ओके। द थर्ड इज इनकम्प्रेसिबल। आप देखे होंगे, आप कभी आयरन मेटल है, आयरन है या हैमर है, हथौड़ी है, उसको आप प्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं हो सकती। ब्रिक जो है उसको आप कंप्रेस नहीं हो सकती है। तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड। सॉलिड कैसे होते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड की बात करें तो ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और गैसेज की बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी डेंसिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर इतने कम स्पेस में कितने पार्टिकल के मैटर हैं, और यहाँ पर सेम स्पेस में आप देखिए कितने कम, और दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सॉलिड में इतने कम स्पेस में लिक्विड के कंपैरिजन ज़्यादा पार्टिकल हैं और इसमें कम पार्टिकल है। यानी इसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अधिक है। और फिर हम कंपैरिजन करते हैं गैस से, तो गैस की जो डेंसिटी है ये लिक्विड से कम होती है। यानी जब हम डेंसिटी की बात करें, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, देन सॉलिड हैव हाई डेंसिटी देन लिक्विड, एंड लिक्विड हैव हाई डेंसिटी देन गैसेज। यानी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा और लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा। या आप उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि गैस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। जब इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है सॉलिड की तो ये डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। लिक्विड ये डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन करेगा ये बहुत, इन कंपैरिजन टू गैस इसकी डिफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो और गैस डिफ्यूज करता है। तो डिफ्यूजन की जहाँ तक बात करें, सॉलिड जो है डू नॉट डिफ्यूज। सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल हैं ये डिफ्यूजन नहीं करते हैं। लिक्विड मैटर के पार्टिकल किस डिफ्यूजन होते हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ी सी अधिक होती है। और फिर गैस की बात करते हैं तो गैस में डिफ्यूजन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है। आपने एक एक्टिविटी है आपके बुक में, जब आप पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है एक्टिविटी 1.1, जिसमें आपको कहा गया है एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, एक नीडल लीजिए और एक वुडन स्टिक लीजिए। और एक एक्टिविटी है जिसमें आपको रबड़ बैंड भी लेने को कहा गया है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है, आपने ये पढ़ा है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा वो मटेरियल। जैसे आयरन है उसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। लिक्विड की बात करें
तो लिक्विड में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपेरिजन टू गैस ज़्यादा होगा। आगे हम लोग आते हैं सॉलिड। सॉलिड में अगली प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसके जो पार्टिकल है काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के पार्टिकल उससे लेस क्लोजली पैक्ड हैं और गैस के तो काफ़ी ज़्यादा लेस हैं, मतलब वो पैक्ड ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। उसके अलावा दो मैटर और बच जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि आपको पढ़ने नहीं है, बस आप इनके नाम जान सकते हैं। और ये प्लाज्मा के बारे में जान सकते हैं कि ये प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप लाइन याद कर सकते हैं। प्लाज्मा लाइक गैस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, ये इसका एग्जाम्पल प्लाज्मा का क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है। और अगला मैटर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में हम BEC लिखते हैं, BEC। आगे आते हैं, इनके एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड नोबेल प्राइज, जिन्होंने इसका खोज किया वो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डेटा रियली क्लोज ईच अदर इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड, एटम से भी काफ़ी वो होते हैं। तो आपको मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ना है और इसको आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करके ग्रुप में भेजेंगे और इसकी PDF कॉपी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।